students, chapter 13 magnetic effect of current, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ लिया था कि कोई भी अगर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो वो हीट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमने हैंस ऑरस्टेड का वो पढ़ा था, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पढ़ी। फिर उसके बाद हमने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा। सोलेनॉइड में अगर ये खोखला वायर इंसुलेटेड वायर होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन की कोई रॉड इसमें अंदर फिट नहीं की जाती, अगर इसमें कोई आयरन रॉड फिट कर दी जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की परपेंडिकुलर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी कौन सा फोर्स एक्सर्ट होगा अगर किसी कंडक्टर में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलर में रखा जाएगा तो करंट कैसा मैग्नेटिक जो फील्ड होगा वो इक्वी डिस्टेंस लाइन होगी। और इसके अकॉर्डिंग हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने हैंड को स्ट्रेच करें तो फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड such they are perpendicular to each other. If the first finger point the direction of external magnetic field and if the middle finger point the direction of current in the conductor, then the thumb point the direction of current in the conductor. तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, थंब हमारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है और जो मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती है। और इस पर हमारा इलेक्ट्रिक मोटर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो ये फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर आपके घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो डिवाइस किस में चेंज कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें देखो नॉर्थ और साउथ हाईली मैग्नेट रखी गई है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ करके हाईली मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब हम इसमें एक आर्मेचर रखा हुआ है, ये कॉपर वायर की रेक्टेंगल कॉइल है जिसको ABCD नहीं दिया हुआ है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यूनिफॉर्म इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये जो कॉइल है जब इस पर इसको करंट से यहाँ से अगर इसको करंट से यहाँ से अगर इसको हम करंट से जोड़ते हैं, इसमें करंट को फ्लो कराते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर में करंट फ्लो कराया जाता है, जब करंट इसमें फ्लो करता है स्टूडेंट तो क्या होगा, दो इक्वल फोर्स की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी, टू इक्वल फोर्स की ज़रूरत होगी। दोनों डिफरेंट पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में से कपल ऑफ फोर्स ऑफ टॉक जिसे कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और डिफरेंट पॉइंट से लगेंगे जिसे कहते हैं कपल ऑफ फोर्स ऑफ टॉक कहते हैं। रिंग के पास नीचे आपने ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें नीचे कार्बन के ब्रशेस लगे होते हैं जिसे B1 व B2 कहते हैं। और करंट क्या होता है, पहले ब्रश से B1 से जाता है S1 में। S1 ये जो S है ये क्या है आपकी S1 और S2 ब्रशेस के साथ आपकी रोटेट करने वाले पॉइंट से जो ब्रशेस से करंट, जब हम इसको करंट से जोड़ते हैं तो ब्रशेस से B1 से किस में जाता है, S1 से, और S1 से कॉइल में A में आ जाता है। यहाँ पर S1 और S2 रिंग लगी हुई होती है, S1 और S2 ब्रशेस तो लगते हैं B1 और B2 और रिंग लगी होती है S1 और S2। तो जब करंट से इसको जोड़ा जाता है तो पहले ब्रश B1 में जाता है, B1 से जाता है S1 में, S1 रिंग है।
और फिर रिंग से ये जाता है, जो हमारा वो आर्मेचर बना हुआ है ABCD, उस आर्मेचर में ये A से जाता है, A से करंट B में जाता है, और B से C में, और C से D में, और फिर उसके बाद S2 रिंग में आता है। इस तरह से करंट सर्किट कंप्लीट हो जाता है। फ्लेमिंग के फर्स्ट हैंड ये जो फिंगर, वो जो आपका, अगर आप इसको इस तरीके से देखें लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, क्या है, अगर करंट इधर से जा रहा है, तो देखिए ये करंट की अपवर्ड डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और ये क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी। जिस तरह से आपको बताया हुआ है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि क्या होता है, फिंगर किसको शो करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, और मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर शो करती है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और फर्स्ट फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर हम इसमें जो आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर में, इसमें अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को देखें, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी नॉर्थ से साउथ, और करंट आपका शो होगा C से D की तरफ। देखिए C से D की तरफ, ये आपका, ये तो करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और आपका करंट इधर की तरफ, D की तरफ आपको दिखाई देगा। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ये फॉलो करता है। थंब फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिससे ये रोटेट होगा, तो A और B नीचे चला जाएगा, और CD ऊपर आ जाएगा। तो ब्रशेस नहीं घूमते, सिर्फ S1 व S2 रिंग घूमती है, जो रिंग लगी हुई है S1 व S2 वही घूमती है, ब्रशेस नहीं घूमते। उसके बाद आपका सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपकी इस बुक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जिसमें ये इस मैग्नेटिक इफेक्ट से करंट जनरेट करता है। जैसे कि आपने देखा था सर्किट में, अगर आप बल्ब लगा हुआ हो तो, और अगर हम मैग्नेट को ऊपर नीचे की तरफ घुमाते हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, और इस पर जनरेटर काम करता है, जो आपके कोर्स में नहीं है। और इसके साथ इसमें एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी है। तो देखिए इसमें क्या किया, ये जो फिनोमेना है, जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट जनरेट होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो इन्होंने एक क्या लिया है, आयरन रॉड ली है, उसके ऊपर करंट कंडक्ट करने वाला कॉपर का वायर लिया है जो इंसुलेटेड है, और उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है। अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। अब ये मैग्नेट को जब हम इसके पास लेके जाएंगे तो जो इसमें करंट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जब पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये फिनोमेना कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज इंड्यूस इन अ कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट को, ये जो वायर है इसको मैग्नेट को मूव न कराने के बजाय अगर इसमें हम वायर रख के मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर वायर मूव कर रहा है तो करंट नीचे की तरफ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में वायर को मूव करवाने पर, आउटवर्ड मोशन करने पर करंट जनरेट होगा। अगर हम बाहर की तरफ, जैसे कि यहाँ पर हमने जिस तरह से फील्ड है और यहाँ पर हमने वायर रख दिया और वायर को इधर ऊपर नीचे, हमने मैग्नेट को मूव नहीं कराया, किसको मूव कराया, वायर को मूव कराया। तो वायर को मूव कराने पर क्या होगा, आउटवर्ड मोशन करने पर करंट जनरेट होगा। जिसे बोले फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, इसमें फॉलो होगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर। अब पहले तो लेफ्ट हैंड लिया था, अब उसी तरह से हम अब राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड की तरह से वही ये इस तरह से स्ट्रेच किया था आपने, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड सच दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फर्स्ट फिंगर पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द थंब पॉइंट, अगर थंब पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द मिडिल फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन बनाएगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इंड्यूस द कंडक्टर, और ये डायरेक्शन किसको इंड्यूस करेगा, कंडक्टर को। तो इस तरह से ये जो लेफ्ट हैंड रूल
ये राइट हैंड रूल है, तो ये थंब तो बताएगा बच्चों, ये इस तरीके से होगा। तो ये देखिए, ये तो मोशन को बताएगा, ये बताएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो आपकी मिडिल फिंगर है ये इंडक्शन ऑफ करंट को बताएगी। तो इसको और अच्छे से हम नोट से देख लेते हैं। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ओके।